हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका चैप्टर 16 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं, इसका जो बेसिक है वो आपका क्लियर है। जैसे कि हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कोई भी इवेंट लेते थे, जैसे मैं बात करूँ, अगर किसी एक डाइस को फेंका जाए तो उस पर जो आउटकम हमको मिलेंगे, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको 3 के मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल यहाँ पे दो आ रहे हैं 1 to 6 में। क्या, एक तो 3 है और एक 6 है। तो ये जो 3 और 6 हैं ये हमारे फेवर में आउटकम आए हैं। ठीक है, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल 6 हैं, उनसे डिवाइड करते थे तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, है ना। ये इसका बेसिक था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं ना, वो दो टाइप की पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। कौन कौन सी? एक तो वो प्रोबेबिलिटी जिसमें अभी मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल दिया, तो ये तो किसके अलोंग आती है? ये आती है क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी अप्रोच। ठीक है, और जो दूसरी हम पढ़ते हैं वो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, थ्योरी अप्रोच बोलो आप उसको ना। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमको ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं उनसे जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, उस बेसिस पर जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो आती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे इसमें यूज होने वाली जो टर्म्स है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, और वो दो क्या क्या हैं? एक तो ये कि आपको जो आउटकम मिलेंगे ना, पॉसिबल आउटकम, वो मोर देन 1, एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने? मोर देन 1। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मैं दूंगा, मोर देन 1। ओके, और दूसरा ये नो प्रेडिक्शन, मतलब इनका समझो। अब देखो, हमने किसी एक डाई को फेंक दिया ना, थ्रो किया, तो उस पर जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने? 6, एक से ज्यादा है ना। एक तो ये, और दूसरा नो प्रेडिक्शन। इसका मतलब है कि हम ये फिक्स जज नहीं कर पा रहे हैं कि 1 से 6 तक हमको क्या मिलने वाला है, फिक्स रिजल्ट हम नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं, जो इन दोनों कंडीशन को शामिल करता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए, जो भी आउटकम आएंगे पॉसिबल आउटकम वो मोर देन 1 होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? नो प्रेडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि आउटकम जो भी आएगा उसको हम 100% श्योर होकर नहीं बता सकते कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड इसकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? वो है इसका सैंपल स्पेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज 16.1 के अलोंग, है ना, क्योंकि उसमें सैंपल स्पेस से फाइंड करना ही आपको बोला गया है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ये कोई एक सेट होता है, किन का? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब समझो, जैसे कि मैंने कोई एक डाइस से उसको थ्रो किया, ठीक है, तो जो भी पॉसिबल आउटकम मेरे को मिलेंगे, क्या मिलेंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम है, पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो इनको एक सेट में बिठा दो, है ना, करली ब्रैकेट से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेट है ना, ये पूरा जो सेट है यही है इसका सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। किसे? कैपिटल एस से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है 16.1, उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या, इसको तो कंप्लीट ही कर देंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 16.1 का। इसमें हमको सैंपल स्पेस की लिस्ट क्रिएट करनी है। अगर आपको कुछ इवेंट्स दे रखी हैं और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या है वो देखते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी 3 कॉइन है, उनको एक साथ फेंक दिया, या फिर ऐसे बोले एक कॉइन को 3 बार फेंक दिया, ठीक है। तो उस केस में जो सैंपल स्पेस क्रिएट होगा वो क्या होगा? तो फर्स्ट के लिए सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो एस से क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस से क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाला हमको दे रखे ना, इसके जो भी पॉसिबल आउटकम आएंगे उनका एक सेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉइन को एक साथ फेंका गया है ना, तो इसका मतलब 3 कॉइन पर जो हमको एक आउटकम मिलेगा, फेंकेंगे तो कुछ तो आउटकम आएगा ना, ठीक है। तो उनको पेयर्ड में नोट करें ना, तो वो एक रिजल्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हो सकता है पहले वाले पर एच आ जाए, दूसरे पर भी एच आ जाए, तीसरे पर भी एच आ जाए, ये पूरा एक रिजल्ट अपने आप में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, पहले वाले पर एच आए, दूसरे वाले पर भी एच आए और तीसरे वाले पर टी आ सकता है ना, पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले वाले पर एच आए, हो सकता है दूसरे पर टी आए और तीसरे पर फिर एच आ जाए, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है ये हम लिख रहे हैं, पहले वाले पर टी आ जाए, दूसरे पर एच आए, तीसरे पर एच आए। और क्या हो सकता है? देखो इनका लिखने का तरीका क्या है, जो मैंने ट्रिपल एच लिखा ना, उसके बाद मैंने एक टी इंक्लूड करना शामिल कर दिया पीछे से ही, तो वो टी यहाँ पे आया, ठीक है, फिर वो टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक टी आ गया। अब 2 टी ले लो, एक एच ले लो, है ना, टी टी एच। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपको सारे के सारे पॉसिबल आउटकम मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इस एच को इधर ट्रांसफर करो, एच टी टी, ओके। और क्या बच गया? ट्रिपल टी, ठीक है, टी टी टी। सिंगल एच आ लिया, सिंगल टी आ लिया, डबल एच आ लिया, डबल टी आ लिया, ट्रिपल एच आ लिया, ट्रिपल टी आ लिया, है ना। अच्छा, चेक कैसे करोगे कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, ये इनका नंबर क्या है? तो देखो, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है ना, चलो मैं बात करता हूँ परम्यूटेशन की, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, उस बेसिस पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉइन है, ठीक है। तो एक कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरे के लिए और तीसरे के लिए तो टोटल आउटकम क्या आएंगे? दूसरे वाले के लिए भी 2, तीसरे वाले के लिए भी 2, कितने? 8 आएंगे ना। चेक करो, ये टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। अगर अब आप कोई भी अपनी तरफ से लिखना चाहोगे ना आउटकम, पॉसिबल आउटकम, तो वो इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट हो गया। बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं? अब की बार 2 डाइस को फेंक दिया एक साथ, या फिर एक डाइस को 2 बार फेंक दिया, ठीक है। तो टोटल आउटकम क्या आएंगे? नंबर की बात करूं मैं तो कितना आएगा नंबर? 6 पहले वाले पे और दूसरे वाले पे भी 6, यानी 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? 36 बनेंगे, ठीक है। अब वो पॉसिबल आउटकम जो भी है उनका हम सेट क्रिएट करेंगे, वो ही हमारा सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। तो उस सैंपल स्पेस को मैं ऐसे डिनोट करूं, ओके। अब उस एस में क्या क्या आएंगे वो देखो। हो सकता है पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर भी 1 आए, हो सकता है पहले वाले पे 1 आए और दूसरा जो डाई था उस पर आउटकम 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब आप भी स्पीड पकड़ गए होंगे। उसके बाद हो सकता है पहले वाले पर 2 आए, दूसरे वाले पर 1 आए, ठीक है। पहले वाले पर 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए, 2 के साथ 3 आए, 2 के साथ 4 आए, 2 के साथ 5 आए, 2 के साथ 6 आए, 3 के साथ 1 आए, 3 के साथ 2 आए, 3 के साथ 3 आए, 3 के साथ 4 आए, 3 के साथ 5 आए, 3 के साथ 6 आए, ऐसे ही 4 के साथ 1 आए, 4 के साथ 2 आए, 4 के साथ 3 आए, 4 के साथ 4 आए, 4 के साथ 5 आए, 4 के साथ 6 आए, ऐसे ही 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है, और लास्ट 6 के साथ 1 आ सकता है। 6 से ज़्यादा तो थोड़ी ना जाएगा टोटल आउटकम, है ना। पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है ना 1 डाई पे, ओके। 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6,
ये टोटल पॉसिबल आउटकम थे, उनका मैंने सेट क्रिएट कर दिया था, हमको क्या मिल गया, सैंपल स्पेस मिल गई। ठीक है, अच्छा अब ये जो सैंपल स्पेस के अंदर जो भी मैंने लिखे ना, जैसे ये वाला पेयर है, ये है, इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में देखो क्या बोल रखा है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कोई एक कॉइन है उसको 2 बार फेंक दिया है ना, तो एक बार यहीं पे आप देख लो, इसके जो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। अगर किसी कॉइन को 2 बार फेंकते हैं तो HH हो सकता है, HT हो सकता है, TH हो सकता है और TT हो सकता है ना। अच्छा अब आगे बढ़ो, इफ द सेकेंड थ्रो, अगर दूसरी बार फेंकें है ना, सॉरी इफ द सेकेंड थ्रो, दूसरी वाली फेंक में रिजल्ट इज ए हेड, अगर दूसरी वाली फेक में रिजल्ट हेड हमको मिलता है, यहां पे मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है, इन दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देन ए डाई इज थ्रोन, यानी ये वाले जो केस आएंगे ना, उस केस में एक डाई को फेंक रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हमको लिखने हैं, तो इन पर तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो इनको तो मैं एज इट इज लिख लूं, 2 कॉइन है उनको फेंका है, तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा HT और एक आएगा TT। ओके, ये भी तो आ सकते हैं ना, लेकिन ये आएंगे तो इनके साथ रिस्ट्रिक्शन क्या ऐड कर दिया इसने कि उसके बाद आपको एक डाई भी फेंकना होगा, है ना। अगर मैं ये वाला लेता हूं पहले, H आ जाए, तो फिर ये कह रहा है कि डाई भी फेंकेगा, और अगर डाई फेंकेगा तो उसके साथ क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और H जो हमको आउटपुट मिला, जो रिजल्ट मिला, उसके साथ जो डाई फेंकेगा उस पर 2 भी आ सकता है, ऐसे ही उस पर 3 भी आ सकता है, ऐसे ही 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये तो कब, जब H आया, H सेकंड केस में T के साथ भी आ सकता है, मतलब TH, ये वाला केस, अगर TH आएगा तो भी डाई फेंक रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, TH1 आ सकता है, डाई भी साथ इंक्लूड कर दिया ना इसने, TH2 आ सकता है, TH3 आ सकता है, TH4 आ सकता है, TH5 आ सकता है और TH6 आ सकता है। ओके, और तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बस ये बन गए सैंपल स्पेस के पॉइंट्स, मतलब टोटल ये क्या बन गया, ये जो सेट है ये क्या है, सैंपल स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में देखो क्या बोल रखा है इसने, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल, 2 पॉसिबल आउटकम बनते हैं। ठीक है, इफ द रिजल्ट इज ए हेड, अगर रिजल्ट हेड आता है, H आता है ना, ए डाई इज थ्रो, तब एक डाई फेंका जाता है ना, एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया इसने। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन शायद सेकंड था, उसमें 2 बार फेंक रखा था कॉइन को। इफ द डाई इज शोन अप एन इवन नंबर, अच्छा अगर उस पर इवन नंबर आता है तो फिर एक रिस्ट्रिक्शन और ऐड कर दिया, क्या, द डाई इज थ्रोन अगेन, यानी फिर से एक पासा फेंका जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो यहां पे सैंपल स्पेस हमको बनाना है ना, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो देखो, सबसे पहले इसने कॉइन को टॉस किया ना, तो उस पर 2 पॉसिबल आउटकम, या तो हेड या टेल आते हैं। अगर टेल आता है तो उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन हमको नहीं दिया गया, तो पहले मैं उस टेल को ही लिख लेता हूं, या तो टेल आएगा। और अगर हेड आता है, अगर हेड आता है तो एक डाई, एक पासे को फेंका जाता है ना, तो अब उस पासे पर क्या क्या आ सकता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। उसमें भी रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि अगर उस केस में आपको इवन नंबर मिलता है ना डाई फेंकने के बाद, तो फिर से एक डाई फेंक रहा है। ठीक है, तो हेड के साथ हो सकता है 1 आए, ओके, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके साथ, है ना। हेड के साथ 5, यानी ऑड नंबर के लिए इसने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा आगे का, है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि हेड के साथ 2, 4, 6 भी आ सकते हैं, तो अगर हेड के साथ 2 आ गया तो फिर से एक डाई को फेंक रहे हैं, है ना। और डाई पर फिर क्या क्या आ सकते हैं, वही 1 से 6 तक। ठीक है, तो हेड के साथ अगर 2 आएगा, है ना, हेड आता है तो एक डाई फेंकता है, और डाई फेंकने पर 2 आ गया, 2 आ गया इवन है। ठीक है, तो फिर से एक डाई फेंक रहे हैं, तो उस पर 1 आ सकता है। ठीक है, हेड पर जब 2 आया था तो दोबारा जब इसने डाई फेंका तो उस पर 2 आ सकता है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे 2 आ गया तो फिर से डाई फेंकेगा, ऐसा इसने नहीं बोल रखा, बस ये 2 कंडीशन रखी है। ओके, एज सोन, ऐसा इसने कुछ नहीं बोल रखा। ओके, तो यहाँ पे H2 के साथ 2 आ सकता है,
H2 के साथ जो दोबारा डाई फेंक रहा था ना, उस पर 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। H2 के साथ 4 भी आ सकता है, H2 के साथ 5 भी आ सकता है, H2 के साथ 6 भी आ सकता है ना। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि जो हमको मतलब जो आउटकम मिला था हेड, ठीक है, उस पर हेड पर जो इवन नंबर हमको मिला वो अब की बार 4 मिल जाए। जैसे 2 मिला था तो डाई को फेंक रहा था, 4 मिले तो भी तो डाई को फेंकेगा इवन नंबर के लिए ना। तो उस 4 के साथ 1 आ सकता है, H4 के साथ 2 आ सकता है, H4 के साथ 3 आ सकता है, H4 के साथ 4 आ सकता है, H4 के साथ 5 आ सकता है, H4 के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है H और उसके साथ 6 आए, भाई H के साथ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 भी आ सकता है। और 6 कैसे है? 6 तो इवन है। अगर इवन नंबर आता है तो दोबारा से वो डाई को फेंक रहा था, तो उस डाई पर 1 आ सकता है, ठीक है। H6 के साथ 2 आ सकता है, H6 के साथ 3 आ सकता है, H6 के साथ 4 आ सकता है, H6 5 आ सकता है, H6 6 आ सकता है। इससे ज्यादा क्या जाएगा? बस हो गया, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दो और ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ में देखो क्या बोल रखा है इसने। ए बॉय हैज ए 1 रुपीज कॉइन, ओके, 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन, ठीक है, इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में है 1 का, 2 का और 5 का, बस 3 सिक्के हैं, है ना, ठीक है। ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, वो अपनी जेब से 2 सिक्के निकालता है, 1 आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, ठीक है। स्पेसिफाई इट्स सैंपल स्पेस, है ना। तो पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे उनका सेट आपको बनाना है, ठीक है। देखो तो यहां पे कितने 3 कॉइन है ना, अब इनको मैं नंबरिंग से लिखूं 1 2 2 5 1 5 ऐसे लिखूं, या फिर एक्स वाई लेट कर लेता हूं ना। लेट एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ₹1 कॉइन, ठीक है। वाई लेट कर रहे हैं ₹2 कॉइन। कब करेगा? जब मैं बनाऊंगा ना, तब एक्स वाई लिखूंगा तब, है ना। इनको मैं लेट कर लेता हूँ। 1 रुपीज कॉइन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, 2 रुपीज कॉइन को वाई से, और 5 रुपीज कॉइन को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसको? 5 रुपीज कॉइन को, ठीक है। अच्छा, अब देखो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे। वो 2 सिक्के निकाल रहे हैं, एक के बाद एक, है ना, ठीक है। अब पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? देखो, हो सकता है कि पहले वो 1 रुपए वाला सिक्का निकाले और उसके बाद जो निकले ना वो 2 रुपए का निकले। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार जो सिक्का निकला वो 1 रुपए का हो और दूसरी बार 5 रुपए वाला निकल गया, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार 2 रुपए वाला निकल गया और दूसरी बार 1 रुपए वाला निकला। ये भी तो हो सकता है पहली बार 2 रुपए वाला निकला और अगली बार 5 रुपए वाला निकला, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार 5 रुपए वाला निकल गया और दूसरी बार 1 रुपए वाला। ये भी तो हो सकता है पहली बार में तो 5 वाला निकल गया और दूसरी बार में 2 वाला निकल गया। और क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं हो सकता, बस तो बंद करो इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया उस एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोल रखा है? एक कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन है उसको टोस्ट किया गया है ना। तो टोटल 2 आउटकम, पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, ठीक है। इफ इट इज शोज हेड, अगर इस पर हेड आता है, क्या है? हेड आए, तो रिस्ट्रिक्शन हमको दे दिया, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। तो हम एक बैग में से एक बॉल निकालेंगे, है ना। अब उस बैग में 7 बॉल हैं, जिसमें से 3 तो ब्लू बॉल हैं, ठीक है, 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट, और 4 सफेद बॉल है, ठीक है। कब? जब आपको हेड मिलता है ना, उसके बाद आपको एक बॉल का कलेक्शन, मतलब बॉल सेलेक्ट करनी है बैग में से, ठीक है। इफ इट इज टेल, और अगर हेड ना के टेल आए, है ना, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? विथ थ्रो ए डाई, तब हमको एक पासा फेंकना है ना। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, और हमको सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्रिएट करना है। देखो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर उस कॉइन पर सपोज पहले टेल आ गया, सॉरी हेड आ गया, है ना। अगर हेड आता है तो हमको एक बॉल सेलेक्ट करनी है, बैग में से एक बॉल निकालनी है रेंडमली, है ना। अब वो बॉल क्या, कौन सी हो सकती? कोई भी हो सकती है, 3 ब्लू में से हो सकती है, 4 रेड में से, यानी 7 हमारे पास ऐसे केस है, 7 बॉल में से कोई भी एक आ सकती है ना,
ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे, 7 बॉल के साथ H लेके चलना पड़ेगा, यानी उस हेड के साथ जो हम बॉल निकाल रहे हैं ना, वो हो सकता है पहली ब्लू बॉल आई, 3 ब्लू बॉल है ना, तो उनको मैं B1 B2 B3 से डिनोट कर लूंगा, ठीक है। हेड के साथ हो सकता है जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो ब्लू सेकंड नंबर वाली हो सकता है हेड के साथ हमको तीसरी वाली ब्लू बॉल मिल रही हो, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि व्हाइट बॉल आए, है ना, हेड के साथ ब्लू ना आकर व्हाइट बॉल, पहली व्हाइट बॉल आए W1, ठीक है, हेड के साथ W2 आ सकती है, हेड के साथ W3 आ सकती है, हेड के साथ W4 आ सकती है, 4 ही है ना व्हाइट बॉल, ओके। बस इससे ज्यादा केस नहीं बढ़ेंगे अगर हमको हेड मिलता है तो, ये रिस्ट्रिक्शन हमको दे रखा था वो हमने बना लिया है उसके लिए पॉसिबल आउटकम, ठीक है। और अगर उस कॉइन पर टेल आता है तब हमको एक डाई थ्रो करना है, एक पासा फेंकना है ना, तो उस पर टोटल 6 आउटकम होते हैं। तो टेल के साथ हो सकता है डाई फेंकने पर 1 आ रहा हो, यानी T1, हो सकता है T के साथ 2 आ जाए, T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, T5 आ सकता है और T6 आ सकता है, ठीक है। ये सैंपल पॉइंट्स बनेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इनको मैंने सेट में रिप्रेजेंट कर दिया था, बन गया सैंपल स्पेस, ओके। अब आप ये बोलोगे कि सर पहले T वाले को लिख देता हूं, कोई जरूरी नहीं है, लिख सकते हो आप, है ना, लेकिन पॉइंट्स यही होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 16.1 का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ये कह रहा है एक कॉइन को जब तक फेंको तब तक फेंको जब तक कि उस पर हेड ना आ जाए, ठीक है, और सैंपल स्पेस हमसे वो बनवा रहा है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो, हो सकता है शुरू में ही हेड आ जाए, छूटी गैल, है ना, खत्म कहानी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि शुरू में ही हेड आए, है ना, शुरू में टेल भी तो आ सकता है, उसके बाद हेड आए तो फिर खत्म, फिर नहीं टॉस करेंगे हम, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पहली बार टेल आए और उसके बाद जब दोबारा फेंके तब भी टेल आ सकता है ना, फिर हेड आए, ये हो सकता है, तो बस उसके बाद नहीं फेंकेंगे ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पहली बार टेल आए और दूसरी बार टेल आए तो तीसरी बार भी टेल आएगा, तीसरी बार भी हेड आएगा, टेल आ सकता है ना, लेकिन फिर हेड आ गया तो बस वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, पहली बार टेल आए, दूसरी बार फेंका तो भी टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया और चौथी बार भी टेल आ गया, उसके बाद मान लो हेड आ गया तो फिर नहीं फेंकेंगे, है ना। तो ऐसे कब तक हम लिखते जाएंगे, जब तक टेल आता जाएगा हम फेंकते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको लिमिटेड नहीं दे रखा, इसने बाउंडेशन नहीं दे रखा, हो सकता है बार बार हेड टेल 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 आए, ठीक है, फिर बाद में कहीं जाके हेड आए तो फिर फेंकना बंद करेंगे। तो ऐसा तो हम कब तक लिखें, नहीं लिख सकते, डॉट 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 करके छोड़ दो आप, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 16.1, इसी के साथ कंप्लीट। थैंक यू।